हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। और हमारा आर्मी स्पेशल बैच आपकी डिमांड पर शुरू हो चुका है। और यह बैच उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो भी आर्मी जीडी, क्लर्क, ट्रेड्समैन, टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं। तो आज हमारा सब्जेक्ट गणित है, यानी कि मैथ्स है, और उसमें हम टॉपिक करेंगे औसत, जिसको इंग्लिश में एवरेज बोलते हैं। और ये हमारी औसत की पहली क्लास है, तो इसके अंदर हम बिल्कुल बेसिक से करने वाले हैं इसको, राइट। और वैसे हमारी ये मैथ की 6th क्लास है। इससे पहले हमने परसेंटेज और रेशो एंड प्रोपोर्शनल, अनुपात और समानुपात बिल्कुल कंप्लीट कर दिया है। यदि आपने वो दोनों चैप्टर नहीं देखे, आप बिगिनर्स हैं, तो आप उन चैप्टर को जरूर देखिएगा। चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। और आप सभी को पता है रोज़ सुबह हमारी 10 बजे क्लास होती है, तो आपको डेली अटेंड करनी है। ओके, तो ये हमारी मैथ की 5वीं क्लास है, 6th क्लास नहीं है, राइट। वहाँ पे गलत बोला गया था। चलो, तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिक बताएंगे कि आपको बेसिक क्या होता है, औसत होता क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है जो कि आपके आर्मी में आने लायक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि औसत क्या होता है। तो आंकड़ों का योग और भाग करेंगे उसको आंकड़ों की संख्या से। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, राइट। तो ये हमारे पास आंकड़े दे रखे हैं कुछ, इनको हम जोड़ेंगे 5, 4, 9, 3, 12, 13, 14 और 1, 15, राइट। और टोटल संख्याएं कितनी हैं, 5 हैं। आंकड़ों की संख्या 5 है, तो उसको 5 से भाग करेंगे और हमारा यहाँ से औसत जो है वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, राइट। तो ये होता है हमारा एवरेज का फॉर्मूला, आंकड़ों का जोड़ बटे आंकड़ों की संख्या। अब देखो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ये आपकी नंबर सिस्टम में भी काम आती है और औसत में भी काम आती हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा, सिर्फ हम फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। आगे हमने क्वेश्चन इनके ऊपर लिए हैं जो कि आपके आर्मी में पूछे जा चुके हैं, राइट। तो देखो, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। n मतलब होता है आगे तक, कहीं तक भी दे सकता है वो, है ना। पहली 10 भी दे सकता है, पहली 20 भी दे सकता है, तो हम 20 को n मान लेंगे। यानी कि जो लास्ट संख्या होगी, जो आपको लास्ट संख्या दी होगी, उसको हमने n लिखा हुआ है, राइट। तो देखो, पहली n प्राकृत संख्याओं का योग होता है, जैसे आपको ये दे रखी है और ये लास्ट संख्या है कोई, ओके, n गुणा n+1/2, ओके, n गुणा n+1/2। सेकंड देखिएगा, प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग, जैसे 1, 3, 5, और ये भी n विषम संख्या है, लास्ट संख्या है जो। तो प्रथम n विषम संख्याओं का योग होता है n का स्क्वायर, राइट। अब ये n ये नहीं कि लास्ट वाली संख्या है, राइट। इसमें n क्या है कि मान लो 1 से लेकर 1 + 3, 5, 7 और यहाँ पर आपको 13 तक दे रखा है, ओके। तो 13 तक के बीच में जितनी भी संख्याएं होंगी विषम टोटल, उन टोटल यानी कि n का स्क्वायर करना है, ना कि हमको 13 का स्क्वायर करना है। क्योंकि 13 भले ही लास्ट संख्या है, पर हमको जितनी टोटल संख्या दे रखी होगी उसका स्क्वायर करना है। आगे आपको समझ में आएगा। देखो, प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होता है, n सम संख्याओं का योग क्या होता है, n गुणा n+1। विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर, सम संख्याओं का योग n गुणा n+1, राइट। चलो, नेक्स्ट आपसे बोल सकता है, और ये एग्जाम में आए हैं क्वेश्चन, ये दोनों की दोनों, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग, ओके। जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर, ऐसे ही करते करते n तक गया है। तो वर्गों का योग होता है n गुणा n+1 गुणा 2n+1, भाग करेंगे 6 से। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, जैसे 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, ऐसी लास्ट में n की क्यूब। तो ये होता है n गुणा n+1 का होल स्क्वायर बटे में 2, राइट। चले आगे, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये हल्की सी बेसिक चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए थी, है ना। इसको भी हम आगे काम में लेने वाले हैं, और ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे भी आता है। तो देखो, यहाँ से पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आप चाहो तो अपना खुद का टेस्ट लगा सकते हो, क्योंकि इसमें आपको टेस्ट लगाना पड़ सकता है, राइट। आज हमारी बेसिक क्लास है, तो हम बिल्कुल शुरू से करने वाले हैं। तो जिनका लेवल अच्छा है उनको कल का वेट करना पड़ेगा, उनको हम कल अच्छे लेवल की क्लास देंगे। और उनको आज की ये क्लास भी देखनी है कि आपके यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन छूट तो नहीं रही, कोई ऐसा क्वेश्चन है, कोई ऐसा टाइप तो नहीं है जो आपने मिस कर दिया। और जो इस क्लास को बिल्कुल शुरू से देख रहे हैं उनको ये क्लास बिल्कुल शुरू से एंड तक देखनी है।
तो कॉपी पेन लगा के इन क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं का औसत ज्ञात करो। निम्न संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो ये आपको संख्याएं दे रखी हैं। औसत क्या होता है? औसत का फॉर्मूला होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, है ना, नंबर ऑफ टोटल और नंबर ऑफ संख्याएं। तो देखो यहां पे सीधा हम करेंगे आंकड़ों का योग। तो आंकड़ों का योग करो जी, यहाँ पे 8 और 2 10, 10 5 15, 15 और 5 20, राइट। हांसिल 2, 6 और 2 8, 2 10, 4 14, 14 और 9 23, 24 25 और यहाँ पे आ गया आपका 26। तो आंकड़ों का जोड़ कितना आ गया? 26 आ गया। टोटल संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5। तो इसको हम 5 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो 5 से भाग करने के बाद 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, 52 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या आपने 52 आंसर दिया है? 52 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ से आपको एक चीज़ पता लग गई कि आपको औसत निकालने के लिए पहले टोटल संख्याएं पता होनी चाहिए और फिर उन संख्याओं का टोटल पता होना चाहिए। ओके, चलो। और आपको पता है वैसे औसत क्या होता है? औसत जो है वो बीच वाली संख्या होती है। जैसे 5 संख्या है इसके। लो जी, क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपके सामने, 1 से 51 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो देखो विषम संख्याओं का औसत निकालने के लिए पहले हमको 1 से 51 तक की विषम संख्याओं का योग पता होना चाहिए और संख्याएं तो हमारे पास 51 तक हैं। ओके, अब देखो 1 + 3 + 5 + 7 प्लस, ऐसे ही करते करते संख्या कहाँ तक जा रही है? 51 तक जा रही है, राइट। अब मैंने आपको क्या बताया था कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होता है? n² होता है। ओके, अब देखो यहां पर आपको पहले निकालना पड़ेगा कि इसमें विषम संख्याएं कितनी हैं। 51 मत लेना, 51 तो लास्ट संख्या है, पर यहाँ पे विषम संख्या 51 थोड़ी ना है, क्योंकि यहाँ पर तो बीच में अंतर चल रहा है, डिफरेंस है, लगातार संख्या नहीं है ना। तो पहले आपको विषम संख्या निकालनी पड़ेगी कितनी है, और फिर उसको उसी विषम संख्या से भाग करना पड़ेगा जितनी टोटल संख्या होंगी, है ना। संख्याओं का जोड़ नीचे कुल संख्या, यहाँ से आपका एवरेज आ जाएगा। आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, नहीं तो मैं आपको दूसरा तरीका बताने जा रहा हूँ जो कि सिर्फ और सिर्फ मात्र 2 सेकंड का है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी कोई सीरीज के अंदर अंतर समान हो तो उसके औसत निकालने के लिए हम पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या डिवाइड बाई 2 करते हैं, है ना, क्योंकि हमने 2 ही संख्या जोड़ी है, पहली और लास्ट, और उसको हम 2 से भाग करते हैं। ये तभी लगेगा जब संख्याओं में अंतर समान होता है, राइट। तो देखो यहाँ पर भी 2 का अंतर है, यहाँ पर भी 2 का अंतर है ना। 3 और 2 5, 5 और 2 7, तो यहाँ पर अंतर समान है। तो हम क्या करेंगे? पहली संख्या 51 1 है, अंतिम संख्या 51 है, जोड़ेंगे तो कितना होगा? 52 हो जाएगा। ओके, और फिर क्या करेंगे? हम उसको 2 से भाग कर देंगे। तो 2 से भाग करने के बाद यहाँ पे 26 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए जिन्होंने भी आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्या ये क्वेश्चन समझ पाए हो आप सभी? आगे हम इसी टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं 2-4, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा? तो यहाँ पर देखिएगा सम संख्याएं क्या होती हैं? 2 + 4 + 6 + 10। प्रथम 10 सम संख्या है तो लास्ट संख्या क्या होगी? 20 होगी, है ना। तो यहाँ तक पहली 10 सम संख्याएं हैं। अब देखो इसको आप बेसिक से भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। बेसिक क्या था कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत योग कितने होता है? n गुणा n + 1, है ना। तो ये होता है प्रथम n सम संख्याओं का योग, और कुल संख्या क्या है? हमारी n है, तो यहाँ पे आपको n से भाग करना पड़ेगा। तो आपका ऐसे औसत आ जाएगा, जैसे 2 से लेकर 10 तक में सम संख्याएं कितनी हैं? आपको दिखाई दे रहा है 10 सम संख्याएं हैं। तो 10 गुणा n + 1 यानी कि 11, भाग करेंगे किससे? टोटल नंबर ऑफ संख्याएं 10 हैं, 10 से, तो आपका 11 आंसर होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, राइट। तो पहला तरीका तो हुआ ये। अब दूसरा तरीका आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है अंतर समान है, सभी सम संख्याएं, तो अंतर समान चलेगा, है ना। अब यहाँ पर अंतर समान है तो पहली संख्या और लास्ट की संख्या को जोड़ेंगे, 11 20 और 2 22,
और फिर हमको क्या करना होता है, 2 से भाग करना होता है। तो यहाँ पे 11, आप इससे डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हो। समझ गए? चले आगे, चलो। और देखो आज की बेसिक क्लास है, इसलिए हम थोड़ा बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट। औसत हमारा भी चैप्टर 2 दिन का है, कल हमारा चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। तो देखो प्रथम 100 प्राकृत संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही करते करते कहां तक जा रहा है, ये 100 तक जा रहा है। ठीक है, अब यहां पर आप 2 तरीके से निकाल सकते हो कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, क्योंकि औसत क्या होता है, आंकड़ों का योग और आंकड़ों की संख्या। n प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है, n गुणा n प्लस 1 अपॉन में 2, ये होता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ संख्याएं कितनी है, यहाँ पे 100 हैं, तो आप क्या करोगे, इसको फिर 100 से भाग करोगे, तब आपका यहाँ से आंसर आएगा, है ना। बट आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, इस पे ना जाकर आपको दिखाई दे रहा है सभी में अंतर समान है ना। जब भी किसी सीरीज में अंतर समान हो और हमको औसत निकालना हो तो पहली संख्या और लास्ट की संख्या को जोड़ेंगे, जो कि कितना होगा, 101 होगा, और फिर हम इसको 2 से भाग कर देंगे, राइट। तो 2 से भाग करने के बाद 2 पंजे 10, 0 और 2 पंजे 10, 50.5 ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। मैं उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आया होगा कि जब भी किसी सीरीज में अंतर समान हो और उसका औसत निकालना हो तो पहली और लास्ट की संख्या को जोड़ेंगे, क्योंकि हमने 2 ही संख्याएं जोड़ी हैं इसलिए हम 2 से भाग भी कर देंगे। लो जी, अब ये वाला क्वेश्चन है आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, 5 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा। ओके, ऐसे ही आपसे बोल सकता है 7 के प्रथम 20 गुणजों का औसत। ओके, आपसे बोल सकता है 9 के प्रथम 12 गुणजों का औसत, आपसे कुछ भी बोल सकता है वो। बट याद रखना कि जो मर्जी, जितनी मर्जी लंबाई आपसे खींच दे, क्वेश्चन आपका सिर्फ 5 सेकंड का ही रहेगा। ओके, तो देखो 5 के प्रथम 5 गुणज, पहला गुणज 5, दूसरा गुणज कितना है 10, तीसरा गुणज 15, ऐसे ही फिर 20 और लास्ट गुणज 25। ठीक है, अब यहाँ तो आप क्या करो, इसको सभी को जोड़ लो। ठीक है, जोड़ के जो भी आएगा उसको 5 से भाग कर दो, है ना। आंकड़ों का जोड़ और आंकड़ों की संख्या औसत होता है हमारा, आप इसको ऐसे कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे संख्याएं 5 है तो आप इसको ऐसे भी कर लोगे। अगर मैं बोल देता 5 के प्रथम 20 गुणजों का औसत, तब तो ऐसे नहीं कर सकते ना, तब तो बहुत लंबा जाएगा। ओके, तो देखो यहाँ पर भी सेम ट्रिक लगेगी, सभी की सभी गुणज 5 के ही हैं तो सभी में अंतर भी 5-5 का समान अंतर होगा। यहाँ पर भी अंतर समान है, तो जब भी किसी सीरीज में अंतर समान हो और उसका औसत निकालना हो, पहली संख्या और लास्ट की संख्या को जोड़ेंगे, कितना होगा, 25 और 5 30, और 2 से भाग करेंगे। सही जवाब कितना होगा हमारा, 15 आएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, राइट। क्या समझ पा रहे हो इस क्वेश्चन को, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, है ना। अच्छा, अगर इसके साथ मैं बोल देता कि 7 के प्रथम 20 गुणजों का औसत, तो 20 गुणजों में आपको क्या लगेगा, पहली संख्या तो 7 ही होगी, और सबसे आखिरी संख्या देख लो सीधा, सबसे आखिरी संख्या होगी 140, बस इनको जोड़ दो 147 और 2 से भाग कर दो, यहां से आपका औसत आ जाएगा। समझ पा रहे हो ना, मैं उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको हमेशा देखना पड़ता है कि किसी सीरीज में अगर अंतर समान है तो औसत आप सिर्फ 2 सेकंड में निकाल सकते हो, पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या डिवाइड बाई 2। अब देखो यहां पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है, ये आपके आर्मी के क्लर्क में आया था क्वेश्चन, कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत कितना है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कॉपी पेन लेकर। देखो वर्गों का औसत यानी कि पहला 1 का स्क्वायर होगा, दूसरा क्या होगा 2 का स्क्वायर होगा, तीसरी संख्या 3 का स्क्वायर होगी, ऐसे ही करते करते लास्ट में क्या है, वो है 10 का स्क्वायर। ओके, तो देखो औसत क्या होता है, एवरेज का सूत्र क्या होता है आपको पता है, आंकड़ों का योग, और नीचे क्या है आपकी कुल संख्या है, कुल संख्या है। समझ गए, यही एवरेज होता है। तो हमको सबसे पहले इन आंकड़ों का योग पता होना चाहिए, इन आंकड़ों का योग पता होना चाहिए। तो देखो मैंने क्या बोला था कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, हमने आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया है, यदि आप अभी अभी जुड़े हैं तो उन फॉर्मूला को जरूर देखिएगा। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, n यहाँ पे क्या है, लास्ट टर्म है 10। ओके,
तो क्या होता है n गुणा n+1, ओके, और होता है क्या 2n+1 डिवाइड बाई 6। यही होता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। तो n कितना है 10 है, 10 गुणा n+1 यानी कि 11, ओके, फिर है 2n यानी कि 10 दूनी 20 प्लस 1 यानी कि 21 डिवाइड बाई 6, ओके। तो यहां से हम पहले आंकड़ों का योग निकाल रहे हैं। आंकड़ा तो हमारे पास 10 है, 10 संख्याएं हैं तो 10 से भाग कर देंगे बस। तो देखो 3 दूनी 6, 3 7 21, 2 से कैंसिल कर दिया मैंने 5 बार में, 11 पंजे 55 और 55 पंजे कितना होता है 55, 55 सत्ते 5 सत्ते 35 का 5 हासिल 3, 385, ओके। तो देखो इसको मैं सभी को रफ कर देता हूं डायरेक्ट यहां से। अब यहां पर आपको दिखाई दे रहा है यहां पे कि 385 क्या आया है, इनका टोटल आया है ना। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कितना है 385 है। संख्याएं कितनी है टोटल 10 हैं, तो 10 से भाग कर देंगे आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की कुल संख्या। तो 385 को 10 से भाग करेंगे कितना आएगा 38.5, है ना। एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दिया। 385 को 10 से भाग करने पर 38.5 आएगा, नीचे वाला 10 हटेगा तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्या ये क्वेश्चन समझ पाए हो सभी, है ना। अब देखो घन वाला क्वेश्चन मैंने नहीं लिया। अगर आपको बोलता प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कितना होगा, ठीक है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग कितना होगा, तो इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। मैं आपको हल्का सा हिंट दे देता हूं। घन क्या होता है 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब प्लस, ऐसे ही करते करते लास्ट में 10 की क्यूब। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इनका योग निकालना पड़ेगा। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, तो घनों का योग कितना होगा n गुणा n+1 का होल स्क्वायर बाई 2। ये होता है प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, ओके। फिर आपको क्या करना है, इसको 10 से भाग कर देना है और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। लो जी, यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। अब इसके लिए मैंने आपको एक चीज़ समझानी पड़ेगी, है ना। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, आर्मी जीडी में भी आता है, क्लर्क में, सभी में आता है ये क्वेश्चन। आर्मी में आने लायक क्वेश्चन है और आर्मी में आ चुका है। देखो मान लो आपके पास 7 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 3 आप छोड़ दो और ये लास्ट की 3 छोड़ दो। ये जो बीच वाली संख्या है ये क्या होती है, आपका एवरेज होती है ना। एवरेज हमेशा बीच वाली संख्या पर गिरता है ना। एग्जैक्ट एवरेज नहीं होती बीच वाली संख्या, एवरेज हमेशा बीच में ही लाई करता है, ठीक है ना। लगभग अप्रोक्सीमेट में एवरेज होता है। अगर यहाँ पे संख्याएं 4 है, मान लो 1 2 3 4, तब एवरेज क्या होगा, इन दोनों के बीच में लाई करेगा, है ना। दूसरी और तीसरी संख्या के बीच में जो है एवरेज लगभग में होगा। समझ पाए हो, ये आपको ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट बिल्कुल इजी वे से कर लेंगे, आपको पता नहीं लगेगा। देखिएगा कि प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। तो देखो ये आपने 3 छोड़ दी, ये आपने 3 छोड़ दी, जो बीच वाली संख्या है इसको हमने औसत मान लेना है, यानी कि 33 हो गया। बीच वाली संख्या क्या है 33 है। आपको बोला है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ओके। तो बीच वाली संख्या 33 है, संख्या क्या है लगातार हैं, क्रमागत हैं, तो अगली संख्या क्या होगी 34, अगली संख्या 35 और सबसे लास्ट संख्या और सबसे बड़ी संख्या होगी 36। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्या ये ट्रिक सभी को समझ में आई है। आपको ऐसे क्वेश्चन में ऐसी ही ट्रिक लगानी है। ये क्वेश्चन आपका सिर्फ 2 सेकंड का होगा, ओके। अगला क्वेश्चन दिखाता हूं आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। देखो प्रथम 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, बताइएगा जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखो 1 2 3 4, औसत हमेशा बीच में लाई करता है, आपको पता है लगभग में। तो देखो इनका जो औसत है, यानी कि जो इनके बीच में जो संख्या गिरेगी वो कितनी है 27 है। अब संख्याएं क्या है, सभी की सभी सम हैं। ये तो आपको विषम दे रखा है, यानी कि जो इससे पहले वाली संख्या होगी वो 26 होगी और इससे बाद वाली संख्या 28 होगी, ओके। तो दूसरी संख्या 26 है, तीसरी संख्या 28 है, लास्ट संख्या क्या होगी फिर 30 होगी, क्योंकि सम संख्याएं चल रही हैं।
तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे सबसे जो बड़ी संख्या है वो कितनी होगी? 30 होगी। कितनी होगी भाई? 30 होगी। क्या ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया है? अगर यहाँ पे 5 संख्याएं होती, 2, 3, 4, 5, और आपको बोलता कि जो इनका औसत है वो कितना है? 20 है। सबसे बड़ी संख्या निकालो, तो औसत हमारा बीच वाली संख्या पे लाई कर रहा है, क्योंकि 5 संख्याएं तो ऑलरेडी सी बात है, एक संख्या आपको बीच वाली मिलेगी ही मिलेगी। फिर 22 और 2 24, सबसे बड़ी संख्या 24 हो जाती। भाई समझ पा रहे हो ना? चलो अब देखो यहाँ पे, यहीं पे मैं आपको बोल देता कि प्रथम 4 क्रमागत विषम, देख लो यहाँ पे विषम मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे विषम संख्याओं का औसत 28 है ना? तो 28 है, तो यहाँ पे 28 बीच में लाई करेगा, 28 बीच में लाई करेगा। इससे पहले संख्या कितनी होगी? 27 होगी। इससे पहले संख्या 29 होगी। 27 और 2 29, ये विषम संख्याएं हैं। सबसे बड़ी संख्या क्या होती? फिर यहाँ पे 31 होती। क्या समझ पाए हो ये सभी स्टेप? मैं उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आया होगा। औसत हमेशा बीच में ही लाई करता है, ये आपको मैं डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ क्वेश्चन को सोल्व करने की। चलो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देंगे जल्दी से फटाफट से कि 6 संख्याएं 30, 72, 53, 68, x और 87 का औसत 60 है, तो x का मूल्य कितना है? x का मान आपको बताना है कितना है। तो देखो औसत क्या होता है? आंकड़ों का जोड़ बटे आंकड़ों की संख्या, है ना? तो देखो आंकड़ों का जोड़ करो, पहले इनका जोड़ करेंगे हम। पहले इनका जोड़ करने पर 7 और 8 15, 15 3 18, 18 और 2 20 का 0, हासिल 2, 3 2 5, 5 और 7 12, 12 और 5 17, 17 और 6 23, 23 और 8 31, यानी कि 310, और ये x भी है प्लस x। तो 6 संख्याओं का जोड़ तो हो गया। ये टोटल संख्याएं हैं 6 है, तो हमने 6 कर दिया नीचे। तो ये क्या हो गया भाई? ये होता है एवरेज का फॉर्मूला, आंकड़ों का जोड़ बटे आंकड़ों की संख्या, है ना? और हमको जो एवरेज दे रखा है वो दे रखा है 60। इसका मान हमको दे रखा है 60। बस अब देखिएगा, ये 6 इधर जाके 60 में गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे 310x बराबर कितना होगा? 360 होगा, है ना? तो ये 310 इधर जाके 360 में माइनस होगा, सीधी सी बात है। तो x का मान कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। ओके, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। मैं उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आया होगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, और यहाँ पे आज हम क्वेश्चन की संख्या हमारी कितनी है? 12 है। ओके चलो, 3 संख्याओं का औसत 12 है तथा पहली 2 संख्याओं का औसत 8 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी? और देखिएगा, अभी तक जिन्होंने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल आइकन को जरूर दबाएंगे। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आपका यार दोस्त आर्मी की तैयारी कर रहा है उसको हमारा ये वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे ताकि उनको भी लाभ हो सके। 3 संख्याओं का औसत 12 है तथा पहली 2 संख्याओं का औसत 3 है। देखो 3 संख्याओं का औसत कितना है? 12 है। यदि मैं 3 को 12 से गुणा कर दूं तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 36 हो जाएगी, यानी कि तीनों संख्याओं का योग कितना है? 36 है। कह रहा है कि पहली 2 संख्याओं का औसत 8 है। यदि मैं 2 को 8 से गुणा कर दूं तो पहली 2 संख्याओं का टोटल हो जाएगा 16। हमको बोला है तीसरी संख्या क्या होगी। तो देखो यहाँ पर तीनों संख्याओं का टोटल दे रखा है, यहाँ पर आपको इन दोनों संख्याओं का टोटल दे रखा है। तो अगर मैं 36 में से 16 माइनस कर दूंगा तो जो संख्या बचेगी तीसरी वो हमारा आंसर होगा, राइट। तो 36 में से 16 माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ से कितना बचेगा? 20 बचेगा, और ये 20 क्या है? हमारी तीसरी संख्या है, राइट। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। मैं उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आया होगा। तीनों संख्याओं में से हमने पहली 2 संख्याएं माइनस कर दी तो तीसरी संख्या बच जाएगी, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 11 है, और देखिएगा हमारी इससे पहले परसेंटेज और अनुपात समानुपात का हमने चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट किया है, उसको जाकर जरूर देखिएगा। वीडियोज में जाइएगा, वहाँ पे आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे। अभी करवाए हैं हाल ही फिलहाल में, पिछले वीक में। 11वां नंबर क्वेश्चन है, 5 संख्याओं का योगफल 5 4 240 है। इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 30 तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी? देखो टोटल संख्याएं कितनी हैं? 5 हैं, है ना। पांचों का योग कितना है? 240 है, ये टोटल है भाई। ओके, पहली
दो संख्याओं का औसत कितना है 30 है, यानी कि दो संख्याओं का औसत 30 है। यदि मैं 2 को 30 से गुणा कर दूं तो पहली दो संख्याओं को टोटल 60 हो गया। अंतिम दो संख्याओं का औसत 70 है, यानी कि अगर मैं अंतिम दो संख्याओं को 70 से गुणा कर दूं, क्योंकि ये औसत है, तो इनका जोड़ कितना हो गया 140 हो गया। तो देखो पहली दो और अंतिम दो, ठीक है, इनका अगर हम जोड़ करेंगे तो चार संख्याएं हो गई टोटल। इनका टोटल कितना हो गया यहाँ पे 200 हो गया, है ना, 200 हो गया। तो देखो चार संख्याओं का योग कितना हो गया 200 हो गया। हमको बतानी थी तीसरी संख्या। ये देखो पहली दो है और ये लास्ट की दो है ना। ये चार योग किसका है, पहली दो का और लास्ट की दो का, तीसरी का योग नहीं है इसके अंदर। और देखो पांचों संख्याओं का टोटल कितना दे रखा है आपको 240 दे रखा है। तो यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा स्पेस कम है, हमको इसको यहाँ पे कर लेंगे। तो देखो पांचों संख्याओं का योग कितना है भाई, यहाँ पे पांचों संख्याओं का योग 240 है, और पहली दो संख्या और लास्ट की दो संख्याओं का योग कितना है 200 है। यदि हम इसमें से 200 माइनस कर देंगे तो 40 जो हमारा बचेगा वो हमारी तीसरी संख्या बचेगी, सिंपल है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा 40। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आया होगा। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर देना है आपको। 20 संख्याओं का औसत 31 है। यदि पहली 11 संख्याओं का औसत 28 तथा अंतिम 8 संख्याओं का औसत 29 हो तो 12वीं संख्या क्या होगी। तो देखोगे कि टोटल नंबर ऑफ संख्या कितनी है 20, इनका औसत कितना है जी 31 है ना। कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहना भाई। अगर मैं 20 को 31 से गुणा करूंगा तो 20 संख्याओं का टोटल आ जाएगा, तो कितना होगा यहाँ पे टोटल 630 होगा, 620 होगा। ओके, 2 3 6, हाँ 620 होगा। पहली 11 संख्याओं का औसत कितना है 28 है। यदि मैं पहली 11 को 28 से गुणा कर दूंगा तो 11 संख्याओं का टोटल आ जाएगा। तो 11 को 28 से गुणा करने पर कितना आएगा, जरा देखिएगा, मैं गुणा कर रहा हूँ आप भी गुणा कीजिएगा। 8 2 10 का 0 हासिल 1 308 है ना। तो पहली 11 संख्याओं का औसत 28 है, तो पहली 11 संख्याओं का टोटल कितना है 308 है। ओके, अंतिम 8 संख्याओं का औसत 29 है। अंतिम 8 संख्याओं का औसत 29 है। यदि मैं 8 को 29 से गुणा कर दूं तो अंतिम 8 का योग आ जाएगा, ठीक है। 8 निम 72 का 2 हासिल 7, 8 दूनी 16, 16 और 7 कितने होते हैं 23 होते हैं। तो यहाँ पे 232 हो गया, है ना, 232 हो गया। अब देखो ये क्या है, 8 और 3 कितना हो गया 11 हो गया है, यानी कि ये टोटल 21 संख्याएं हैं। अब टोटल 21 संख्या है। देखो ये पहली 11 है, ठीक है, और ये क्या है अंतिम 8 है। अब इनको अगर हम टोटल करेंगे तो 8 और 2 10, 4, यहाँ पे कितना होगा आपका 540 होगा, ठीक है ना। तो अगर 540 में से अगर हम 620 घटा देंगे, क्योंकि ये पहली 11 संख्या और अंतिम 8 संख्या है, इसमें 12वीं संख्या नहीं है ना, 12वीं संख्या तो नहीं है इसके अंदर। तो अगर हम 620 में से 540 घटा देंगे तो हमारी 12वीं संख्या आ जाएगी। तो देखिएगा 620 में से हमने क्या किया 540 घटा दिया, तो अंतिम संख्या कितनी आएगी 0, 12 में से 4 गए 8, 80 है ना। तो 80 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। मैं उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन सभी को समझ में आए होंगे। तो देखिएगा आज जो हमारी क्लास थी वो बिल्कुल बेसिक थी। कल हम इससे और अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके आर्मी में पूछे गए हैं या फिर आगे पूछे जा सकते हैं, और कल हमारा ये टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो देखना ना भूलिएगा कल भी हमारी ये क्लास, ठीक है। आपको मैंने बोला है 2 दिन गणित, 2 दिन साइंस, 2 दिन जीके और संडे को मॉडल पेपर। कल हमने पूरा मॉडल पेपर करवाया था, अगर आपने नहीं देखा तो उसको भी जाकर जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।